साल है सन 2010। मेरे हाथ में मेरी 10th क्लास की मार्कशीट आ चुकी है और अब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद से लेना है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। क्या मुझे आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज में जाना चाहिए, क्या मुझे कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, या फिर मुझे ज्यादातर बच्चों की तरह साइंस साइड लेनी चाहिए। अब आयरनी यह है कि यह इतना बड़ा फैसला मुझे एक 10th क्लास के बच्चे को, एक 15 साल के मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को खुद से लेना है, क्योंकि उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। उनको नहीं पता ये आर्ट्स स्ट्रीम क्या होती है, ये कॉमर्स स्ट्रीम क्या है, ये साइंस स्ट्रीम क्या है, कौन सी स्ट्रीम आसान है, कौन सी मुश्किल है, कौन सी स्ट्रीम चूज करने से क्या आगे जाके बनता है बच्चा, उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझसे, अपने बेटे से, अपने लड़के से कह दिया कि बेटा देख, तू पढ़ रहा है, आगे भी तुझे ही पढ़ाई करनी है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तुझे जो बनना है तू उसके हिसाब से अपना फैसला ले ले, स्ट्रीम चूज कर ले। आज भी मैं ये मानता हूँ हमारे भारत देश में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे ही हैं जिनके बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटे छोटे शहरों या गाँवों में वो रहते हैं, और उनको भी ये फैसला आज की डेट में खुद करना पड़ेगा या करना पड़ता होगा। ऐसे ही बच्चों के लिए खास मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि वो मेरी इस कहानी से काफ़ी कुछ सीख सकें। और यकीन मानिए, अगर आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, आपके पास गाइड करने के लिए कोई आपका बड़ा है, आप बहुत खुशनसीब हैं। तो अब क्योंकि 10th क्लास पार करते करते मैंने अपने बारे में ये पता लगा लिया था कि मुझे मैथ्स को सीखने में, मैथ्स को एक्सप्लेन करने में, इसको समझने और समझाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, और इसी चीज़ को मैंने अपना पैशन बनाया कि मुझे भी आगे जाके मैथ्स में ही कुछ करना है। मुझे मैथ्स समझाने में मज़ा आ रहा है तो मैं मैथ्स समझाऊंगा, मैं मैथ्स का टीचर बनूंगा। मुझे अपना ये गोल क्लियर हो गया 10th क्लास में ही। अगर आप भी चाहते हैं कि ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि कैसे मैंने अपना ये पैशन पता लगाया, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं आपको एक सेपरेट अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा कि कैसे अपना पैशन पहचानना होता है, क्योंकि 10th क्लास पार करने तक बच्चों को यही नहीं पता होता कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, बनना क्या है, करना क्या है। तो ये कैसे मैंने किया, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, कमेंट करके जरूर बताना अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। ऑलराइट, तो मुझे पता चल गया अब मैथ्स कहाँ कहाँ पर है। तीनों स्ट्रीम में से आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में तो मैथ्स नहीं होती, तो उसको मैंने साइड कर दिया। अब मेरे पास बचे दो रास्ते, एक साइंस स्ट्रीम, एक कॉमर्स स्ट्रीम। तो जैसे आज की डेट में भी साइंस का बोलबाला होता है, हर बच्चे को साइंस स्ट्रीम चाहिए होती है, वैसे ही आज से 15 साल पहले भी साइंस का बोलबाला था। हर किसी को साइंस लेनी है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की एक होड़ लगी हुई थी। तो भैया हम भी भागने लगे उसी रेस में, मैं भी चल दिया साइंस ढूंढने के लिए। अपना स्कूल छोड़ा घर के पास वाला, और मैं घर से 10-12 किलोमीटर दूर दिल्ली में दरियागंज एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं। डीएवी स्कूल है, एंग्लो संस्कृत है, एंग्लो अरबिक स्कूल है। इन स्कूल्स के अंदर साइंस थी और ये काफ़ी फेमस थे साइंस स्ट्रीम के लिए। तो मैं भी इन स्कूल्स के अंदर गया, ठीक है। डीएवी में ट्राई किया, एंग्लो संस्कृत में ट्राई किया, एंग्लो अरबिक में ट्राई किया। डीएवी स्कूल जब मैं गया तो वहाँ पर भी मेरिट बनती है, तो धीरे धीरे जब मेरिट क्लियर होती रही तो वहाँ की मेरिट में रिक्वेस्ट करने के बाद मेरा नाम आ गया डीएवी स्कूल में साइंस लेने के लिए। अब मेरे पास चैलेंज ये था कि मुझे घर से 10 किलोमीटर दूर के स्कूल में साइंस लेनी है, या फिर घर के बिल्कुल बराबर में ही जो स्कूल है जहाँ मुझे कॉमर्स मिल रही है और वहाँ पर भी मैथ्स है, जो मैं चाहता हूँ वहाँ पर मौजूद है। तो अब मुझे क्या करना है। अब फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैंने एक छोटा सा काम किया। मैंने दोनों ही स्ट्रीम में अपनी लाइफ को इमेजिन किया कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम लेता हूं तो मेरी लाइफ कैसी रहने वाली है आने वाले 2 सालों की। मैंने ये इमेजिन किया कि मुझे सुबह उठकर डीएवी स्कूल दरियागंज जाना पड़ेगा, अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, बस से धक्के खाते हुए जाऊँ या फिर ऑटो या रिक्शा करके जाऊँ, मेरे पैसे वहाँ पर खर्च होंगे। उसके बाद मुझे साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ने के लिए ट्यूशन भी ज़रूर लगानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे स्कूल से जस्ट फौरन बाद स्कूल की ही ड्रेस में वहाँ से दरियागंज से बस पकड़कर मुझे लक्ष्मी नगर एक दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा जहाँ पर साइंस के अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो मैं अगर घर से 6 बजे निकल रहा हूँ, 2 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी हुई, स्कूल के बाद मैं घर नहीं आ रहा हूँ, मैं बाहर ही कुछ चाय समोसा खाकर, ब्रेड खाकर मैं जा रहा हूँ फिर लक्ष्मी नगर में मैं कोचिंग ले रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, मैथ्स की। और अगर 1-1 घंटे की भी इनमें से 3 या 4 कोचिंग में ले रहा हूँ तो 3-4 घंटे मेरे वहाँ पे लग रहे हैं। तो उसके बाद मैं 6 बजे वहाँ से फ्री हो रहा हूँ, तो 6 बजे के बाद मैं रात को 7-8 बजे घर आ रहा हूँ, सुबह 6 बजे का निकला हुआ। तो मेरी 12-14 घंटे की ड्यूटी समझ लो पढ़ाई को लेकर हो गई। और उसके बाद फिर मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। ये रूटीन मेरा रहेगा आने वाले 2 साल का, ये मैंने सोचा साइंस स्ट्रीम के लिए।
उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम लेता हूँ तो मेरी लाइफ कैसी रहेगी आने वाले 2 साल 11th और 12th के। स्कूल मेरे घर के बिल्कुल बराबर में, मेरा आने जाने में कोई खर्चा नहीं होना, कोई मेरा ट्रैवलिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं होना, और मैथ्स तो मुझे वहाँ भी मिल रही है, वहाँ जाकर मैं मैथ्स पढ़ लूँगा, सेम स्कूल है, सेम टीचर हैं, और घर के पास ही स्कूल है, स्कूल की छुट्टी होके मैं फ़ौरन घर आ जाऊँगा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर ट्यूशन लेना भी पड़ा तो मैथ्स का ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं मैथ्स का ना भी लूँ, क्योंकि मैथ्स में तो मेरा इंटरेस्ट था, मुझे समझ में आ रही थी, तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स क्या केमिस्ट्री या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। ये दोनों लाइफ मैंने अपनी इमेजिन कर ली। अब साइंस स्ट्रीम में सबसे पहली चीज़ मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखाई थी, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, वी वर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इनफ दैट कि मैं रोज़ का आने जाने का किराया उठा सकूँ, ठीक है, फिर लक्ष्मी नगर जाना, फिर वहाँ पर कोचिंग क्लासेस लेना, ये सारा 2 साल तक मैं चला पाऊँ, इतने पैसे नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर इसीलिए फिर ये सारी चीज़ें सोच समझ के काफ़ी सारा माथापच्ची दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा कि अगर मुझे मैथ्स ही सिर्फ पढ़नी है तो मैं फिर साइंस के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं क्यों पढ़ूं और उनके ट्यूशन्स में क्यों दूं। तो इसीलिए फिर मैंने मन बनाया कि अगर मुझे मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स का टीचर बनना है, तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम में भी जा सकता हूं और अपना करियर यहाँ से भी बना सकता हूं। तो फिर ये सारी चीज़ें सोच समझ कर मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने घर के पास वाली, जिसमें मैंने पहली क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ाई की, उसी स्कूल में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ कर ली, जहाँ पर मुझे मैथ्स मिल गई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे फैसले मैंने बहुत सोच समझ के किए, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली की कंडीशन को भी देखा। हम 5 भाई बहन हैं, सिर्फ पापा जो है मेरे फादर वही कमाने वाले हैं, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, सबका खर्चा है, तो मैं मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर पाऊँ, इतना सारा खर्चा सिर्फ अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करवा पाऊँ। और क्योंकि मुझे मेरा रास्ता जो चूज़ करना था वो मुझे दिख गया कि मैं इस रास्ते से भी जाके टीचर बन सकता हूँ। अब कॉमर्स मैंने ले ली। अब ये सारा जो घूम फिर के मैं आया हूँ साइंस के झमेले से कॉमर्स में, तो मैं क्या देखता हूँ, आपको क्या लगा कि कॉमर्स खाली हो? बिल्कुल नहीं। कॉमर्स में मेरे स्कूल में बच्चे भरे पड़े हैं, यहाँ पर जो क्लास थी कॉमर्स की उससे ज़्यादा ही बच्चों ने कॉमर्स ले ली। आर्ट्स स्ट्रीम पूरी खाली, आर्ट्स में बैठे हुए सिर्फ 15-20 बच्चे, और ज़्यादातर बच्चे कॉमर्स ले चुके थे जब मैं कॉमर्स में आया। भैया कॉमर्स में अलग ही कॉम्पिटिशन चल रहा है, हर कोई कॉमर्स में ही घुस गया। अब कॉमर्स के क्लास टीचर क्लास में आते हैं और वो बच्चों के सामने ऑफर रखते हैं कि बच्चों अगर आप अभी भी चाहो तो आर्ट्स स्ट्रीम में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बच्चे बहुत कम हो गए हैं और यहाँ क्लास की कैपेसिटी से ज़्यादा, क्लास की कैपेसिटी 40-50 बच्चों की, यहाँ बच्चे हो चुके हैं 90 और 100, डबल बच्चे हो चुके हैं। तो बच्चे नहीं माने, सबको कॉमर्स लेनी थी, सबको अपने आप को सुपीरियर दिखाना था कि आर्ट्स में कौन जाएगा, बकवास, बेकार, बदनाम क्लास है आर्ट्स। अच्छा, मेरे स्कूल में साइंस नहीं थी, वरना मैं भी साइंस ले लेता, सिर्फ आर्ट्स थी और कॉमर्स थी, तो इसीलिए मैंने भी वहाँ पर कॉमर्स चूज़ करी थी, स्पेशली मैथ्स को सोचते हुए। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई बच्चा राजी नहीं हुआ टीचर ने ऑप्शन ऑफर रखने के बाद भी। फिर क्या होता है, फिर पढ़ाई शुरू होती है कॉमर्स की, मैथ्स की पढ़ाई, बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई, अकाउंट्स की पढ़ाई, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई। अब बच्चों की बत्ती गुल होना, अब बच्चों के तोते उड़ना शुरू होते। क्यों? क्योंकि अब उनको मैथ्स समझ में नहीं आ रही, ठीक है, 10th तक की मैथ्स अलग थी, 11th 12th की मैथ्स बिल्कुल ही अलग है, कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर मैथ्स समझ में ना आए, अकाउंट्स के फॉर्मूले याद ना हो, बिजनेस की थ्योरी याद ना हो, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, ग्राफ वगैरह, बच्चों के तोते उड़ना शुरू हो गए। अब 1.5 महीना पढ़ाई हुई, सिलेबस कंटिन्यू हुआ, चैप्टर्स वगैरह चले कॉमर्स में भी और आर्ट्स में भी। 1.5 महीने बाद क्लास टीचर आते हैं क्लास में और अब पूछते हैं कि बच्चों अब आप बताइए कि कौन कौन बच्चा कॉमर्स में टिकना चाहता है और कौन कौन आर्ट्स स्ट्रीम में वापस जाना चाहता है। अगर आप चाहें तो आपको आज भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यकीन मानना, जानते हो क्या हुआ, आधी से ज़्यादा क्लास ने हाथ उठाए कि सर हमें आर्ट्स में भेज दो। जी हाँ, आधी से ज़्यादा क्लास खाली हो गई कॉमर्स की। अब ऐसा देखिए बच्चों के साथ क्यों हुआ, क्योंकि उनको पता चल गया कि वो कितने पानी में हैं। उन्होंने हवा में, वाही में अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कॉमर्स तो ले ली थी, ऐसे ही
कई बच्चों ने साइंस भी ले ली होगी अलग अलग स्कूल्स में जाके। तो लेकिन अब उनके सामने आ गया कि वो कितने पानी में है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आधे से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स छोड़ के 1.5 महीने बाद आर्ट्स में गए। अब सोचो वहाँ पर 1.5 महीने का उनका आर्ट्स का सिलेबस निकल गया, यहाँ 1.5 महीने वो अलग परेशान हुए। तो सोचो उन्होंने शुरू में ही कितना बिगाड़ पैदा कर लिया। अभी वो नई स्ट्रीम में आए ही और आते ही उन्होंने 1.5 महीने का सिलेबस अपने ऊपर चढ़वा लिया, ये सारी टेंशन ली, ये हेडेक ली। तो ये होता है गलत फैसले करने का अंजाम। और यही परेशानी साइंस स्ट्रीम के बच्चों को भी हुई होगी, जो वहाँ में सिर्फ साइंस लेने गए होंगे कि यार साइंस लेंगे, सबसे सुपीरियर साइड है। तो वो भी ऐसे ही परेशान होके छोड़ के फिर बाद में कॉमर्स लेते हैं या बाद में फिर आर्ट्स लेते हैं, एक साल अपना पूरा बर्बाद करते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या लर्निंग आप यहाँ पर मेरी इस कहानी से सीख सकते हैं? सबसे पहली लर्निंग कि सही फैसले आपको लेने पड़ेंगे अपनी स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए। मैंने सही फैसला लिया, मैंने साइंस चूज़ नहीं की, मुझे मैथ्स के थ्रू मुझे रास्ता पता चल गया, मेरा गोल क्लियर था, टीचर बनना है, मैथ्स पढ़ ली है आगे तक, मैंने कॉमर्स ले ली, साइंस नहीं ली। मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, वो साइंस ही ली थी, उसका डीएवी में नाम आया था, उसका भी दोनों का, मैंने नहीं लिया, लेकिन भाई उसने साइंस ली, उसको डीएवी करना था, उसको साइंस पढ़नी थी, साइंस में इंटरेस्ट था, मज़े थे, वो साइंस में ही गया। ठीक है, हमने एक दूसरे की नकल नहीं की कि वो साइंस ले रहा है तो मैं भी साइंस लूँ, या मुझे कॉमर्स लेनी थी तो उसने कॉमर्स ली, ऐसा हमने नहीं करा। तो पहली लर्निंग यही ले लो कि अगर आपकी ज़रूरत एक कॉमर्स वाली है, आप कॉमर्स लीजिए, आपका दोस्त भले ही साइंस ले या आर्ट्स ले। अगर आपकी ज़रूरत आर्ट्स वाली है, आपको नहीं समझ आती मैथ्स, आपको नहीं समझना अकाउंट्स, आपको नहीं पढ़ना साइंस, आर्ट्स ले लो बेझिझक, बिना शर्माए, भले ही आपका दोस्त कॉमर्स ले या साइंस ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी टाइमलाइन अलग है, सबकी ज़िंदगियाँ अलग रहने वाली हैं। अब मेरी क्लास में जो आधे से ज़्यादा बच्चे 1.5 महीने कॉमर्स पढ़ के परेशान होकर बाद में आर्ट्स लिए, तो उनको तो ये मौका मिल गया गलती सुधारने का, लेकिन ऐसा मौका आपको मिले ज़रूरी नहीं। तो इसीलिए यही लर्निंग है अगली कि आपको ऐसे डिसीज़न नहीं लेने जो बाद में आपके गलत साबित हों और आपको उनको सुधार का मौका भी ना मिले। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है साइंस ले ली, नहीं हो पा रही, 1 साल ड्रॉप किया, फिर वापस अगले साल कॉमर्स ली, क्या हुआ, 1 साल आपका बर्बाद हुआ, कीमती स्टूडेंट लाइफ का साल बर्बाद हुआ, आपके पैसे बर्बाद हुए, मेहनत आपने करी वो अलग, तो आपकी मेहनत का नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, और सबसे कीमती आपके वक्त का नुकसान हो रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी, सोच समझ कर अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी है। दोस्त क्या चूज़ कर रहा है उसके पीछे नहीं जाना, आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, आपका जो उद्देश्य है, आपने जो सोचा है आपको जो बनना है, उन सब चीज़ों को सोचकर, पेरेंट्स का सोचकर, फाइनेंशियल कंडीशन का सोचकर, कई बार इसीलिए भी बच्चे स्कूल छोड़ते हैं कि जो उसमें ले तो ली साइंस, अब भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ट्यूशन भी पढ़ने हैं, ठीक है, पेरेंट्स पैसा नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहा है, बीच में छोड़ना पड़ा पैसों की वजह से। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये सब चीज़ें सबको आपको सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है और सही करियर, सही स्ट्रीम आपको चूज़ करनी है। ऑल राइट, तो ये कहानी मैंने आज इसीलिए शेयर की कि आप सीख ले पाएँ कुछ कि कैसे स्ट्रीम चूज़ की जाती है और कैसे नहीं चूज़ करनी है आपको। दोस्त के बहकावे में भेड़ चाल नहीं चलनी, जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ नहीं जाना। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए कि भैया शान होगी, ख़ानदान में वहाँ होगी, परिवार में साइंस से पढ़ रहा है बच्चा, बिल्कुल गलती नहीं करनी। नहीं पढ़ सकते भाई, मुझसे नहीं हो रही साइंस, सीधी मना करो, आर्ट्स लूँगा, कॉमर्स लूँगा, नहीं हो पा रही कॉमर्स, डायरेक्ट मना करो, बुरे बन जाओ भाई, आर्ट्स लूँगा, नहीं पढ़ सकता मैं कॉमर्स, सीधी सी बात। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप को ज़्यादा ऊंचा बड़ा दिखाने के लिए बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है जी। आपका जो गोल है उस गोल के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करनी है, ऐसा नहीं है कि जहाँ सब जा रहे हैं वहीं आपको जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है स्ट्रीम चूज़ करते वक्त कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ आप शेयर करें, लाइक करके सारे ही क्लास 10th के बच्चों तक, कोई से भी स्टेट से हो वो, ये बच्चा जो Tier 2, Tier 3 छोटे छोटे शहरों में रह रहा है, गाँवों में, कस्बों में रह रहा है, मैं चाह रहा हूँ उन तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि ख़ास मकसद मेरा उन बच्चों के लिए ही है जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, गाइडेंस से वो तो अपने हिसाब से, वो तो उनका पहले से ही चल रहा होता है प्लान कि हम 10वीं में ये करेंगे, फिर ये उनका प्लान रेडी होता है, उनके पास प्लानिंग होती है, सब पता होता है क्या दिलाना है क्या नहीं दिलाना है। लेकिन जिनके
पास नहीं पता क्या लूँ, कैसे लूँ, क्या सही रहेगा, आर्ट्स मेरे लिए सही है, कॉमर्स सही है, साइंस सही है, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। तो प्लीज़ एक एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझकर इस वीडियो को हर एक उस छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहरों के क्लास 10th के बच्चों तक पहुँचा दीजिए ये वीडियो, ताकि वो मेरी ये स्टोरी समझकर सुनकर सीख सकें कि कैसे स्ट्रीम चूज़ करनी है, कैसे नहीं करनी, कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना। ऑल राइट। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन सी वीडियो चाहते हैं। पैशन ढूंढने की अगर चाहते हैं कि कैसे मैंने पता लगाया, आप कैसे पता लगाएं, कौन सी स्ट्रीम सही चूज़ करें अपने लिए, वो सारे कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर लिखें। जिस भी कमेंट किया, जो प्रॉब्लम कमेंट्स में मुझे ज़्यादा नज़र आएगी, उसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं चाहता हूँ आप अपना फ्यूचर अच्छे से बनाएं, लेकिन उसमें आपको मुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? कमेंट करके। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसे ही काम की एजुकेशनल वीडियोस जो आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करवाएं, आपको आपके लिए सही राह दिखाएं, लाता रहूँगा। धन्यवाद।